सुहेल बजाज साहब, जी जो सर। प्लान था, जो अज़म था, वो तो एक इंडस्ट्रियल स्टेट का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो ट्रेडिंग स्टेट बनता चला गया। और आज हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान की सनतें ज़ुबोहाली का शिकार है। आपका तजर्बा बहुत वसी रहा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करने का। क्या इस वक्त देख रहे हैं आप पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट सिनेरियो, जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान के अंदर, सनतें जो है वो किस नहज पे हैं, किस हाल में हैं? देखिए, इस वक्त तो सारी इंडस्ट्री तकरीबन सिक हो चुकी है। कुछ रेस्पिरेटर पे है, कुछ आईसीयू में है, कुछ ईसीयू में है, और कुछ प्राइवेट रूम में है, और कुछ जो है ना अभी होने वाली है। तो ये नहीं, तो और छोड़ आप दीजिए, भूल अब हम गए वे सर, फॉरवर्ड। आप भूल गए, फौत हो चुकी हैं जिनकी तदफीन नहीं हो पा रही, और जिनकी वो गल तकरीबन सड़ रही हैं, वो गल सड़ रही हैं। तदफीन के भी पैसे नहीं है। हाँ जी। अब और उन्होंने अब डिफॉल्ट भी कर दिया, बैंकों का भी मसला हो गया। अब चलें आगे चलते हैं, अब हम वे फॉरवर्ड करते हैं। देखिए जी, ये गवर्नमेंट हमारी बात कोई भी गवर्नमेंट आज तक नहीं सुन रही, कोई पिछले 10 साल से। हम सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको सोल्यूशन दे चुके हैं, वे फॉरवर्ड दे चुके हैं। देखिए, सबसे पहले एनर्जी जो थी वो 8-16 थी, हमने कहा इससे ऊपर ना जाने दें, तो लोगों ने अनशंट आईपीपी के एग्रीमेंट करके इम्पोर्टेड कोल पे लगा के। अब देखिए, वे फॉरवर्ड तो उसको बताया जा सकता है, मैं आपको दवा दे सकता हूँ, आप दवा ना खाएं और डॉक्टर को गालियां देते रहें तो आपकी मर्जी है, देते रहिए, क्योंकि दवा तो खानी पड़ेगी ना। तो अब जब हमने जो दवाएं बताई थी वो कोई खाने को तैयार ही नहीं है कि ये बहुत कड़वी है, तो भाई कड़वी दवा कड़वी ही होती है ना। अगर इंसान को तकलीफ हो जाए तो हाथ भी कटवाना पड़ता है, ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है, तो तकलीफ। अब एनर्जी की जबरदस्ती बढ़ाई गई है, जिसका कोई तुक ही नहीं है बढ़ाने का। यानी मेरे हिसाब से अगर कोई शरीफ आदमी एनर्जी पे बैठ जाए, जो एनर्जी का बंदा हो, तो वो जो है ना इसको 1-1.5 साल में आधी पे ला सकता है बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए। ये मतलब मैं आज से नहीं नहीं, तो आज अगर सैकड़ों सालों से मुझे ये बताइए, फिर सोच क्या है, फिर इस्लामाबाद में सोच क्या है जो? माइंडसेट खराब है। सब आईपीपी में सब आपको बताया तो था कि किसके आईपीपी। आपके प्रोग्राम में 2 जी, प्रोग्राम कर चुका हूँ, एक नेपरा के चेयरमैन के साथ और एक आईपीपी की ओनरशिप पे, और बिजली की ओनरशिप पे, एनर्जी की ओनरशिप पे इतनी तफसील में बताया, वे फॉरवर्ड भी बताया, और ये बताया तो जिसको हम दवा दे रहे हैं वो दवा पीने को तैयार नहीं है, क्योंकि वही तो मरज है। अब इससे आगे मैं क्या बोल सकता हूँ। अब दूसरी चीज है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। बजाय इसके कि हम एफबीआर को ठंडा करें कि इस बार इंडस्ट्री को नोटिस ना भेजें, उन्हें काम करने दें अपना, वो नोटिस भेजे जा रहे हैं। जो इंडस्ट्री नहीं चल रही उसको टैक्स भेजे जा रहे हैं। तो अब इसका तो कोई वे फॉरवर्ड है ही नहीं ना। मतलब कागजों की भरमार है, लोग कमीशन, रिश्वत, हर चीज पे लगे हुए। करप्शन का तो कोई वे फॉरवर्ड नहीं होता ना। अगर आपने करप्शन को अपना वे ऑफ लाइफ बना लिया या मजहब बना लिया फ्रॉम टॉप डाउन, तो इसका मैं क्या वे फॉरवर्ड दूं? इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई इंजीनियर या कोई भी दुनिया का कोई आदमी नहीं दे सकता जब तक कि आप करप्शन को ना रोकें। अब आप क्या इस वक्त जो है ना, आप ये मजीद भाई बैठे, इनको मैं ख्याल 8-10 तो आ चुके होंगे अभी तक नोटिस ना, वो बड़े बड़े नोटिस आए होंगे ना। तो अब ये अगर सच बोलेंगे तो सच बोलेंगे, वरना कहेंगे नहीं आया इनको मेरे पास। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रॉब्लम ये स्किल वर्कर भाग रहा है, स्किल वर्क का काम ही नहीं आ रहा। दूसरा, आपने सिक्योरिटी तमाम साइट एरिया की ऐसी कर दी कि रोज किसी ना किसी बेचारे की जान चली जाती है, या उसके पैसे या मोबाइल लुट जाता है। तो देखिए, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखें जरा, वहां पे आप किसी अपने बायर को, फॉरेन बायर को यहाँ पे विजिट नहीं करा सकते, सड़कें नहीं, ऐसी और टूटी हुई। रोडे बिजली नहीं आती। अच्छा, जो प्राइस है चलो उस पर बिजली आ ही जाए, वो बिजली भी नहीं आती। लोग बेचारों ने, किसी ने सोलर भी लगाया हुआ है, फ्यूल भी वो भी लगाया हुआ है, बायो भी लगाया हुआ है, जनरेटर भी लगाया, हर तरह। अब उसकी ट्रांसपोर्टेशन देख लें कि वो बेचारा डीजल मंगाता है, कभी पानी ट्रकों से मंगाता ठीक है, है, जरा पानी मजीद साहब ये बताएं कि सुहेल साहब जो बातें कॉस्ट कह ऑफ रहे हैं। डूइंग बिजनेस जब सारी इंफ्लुएंसेस कागज वाली, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये सिर्फ माइंड सेट की बात है, वो चेंज नहीं करेंगे कुछ नहीं ठीक है, होगा।